लोगों के लिए मिसाल है टफी और जायसवाल परिवार का प्रेम। घर के अंदर ही बना दी कुत्ते की समाधि। परिजन लगाते हैं भोग, करते हैं यादें ताजा। आज के इस दौर में जब इंसान को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है, ऐसे में टफी और जायसवाल परिवार का प्रेम दुनिया के लिए मिसाल बनता जा रहा है। खंडवा में पिछले 16 साल से परिवार के सदस्य और माता पिता के बेटे के समान रहा एक डॉगी, जिसका नाम इन्होंने टफी रखा। जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो परिजनों ने घर के अंदर ही उसकी समाधि बना दी। परिवार का हर सदस्य सुबह शाम अपने इस सदस्य को न केवल भोग लगाता है, बल्कि उसकी समाधि के पास बैठकर यादों को ताज़ा करता है। उनके लिए यह डॉगी नहीं, परिवार का अहम सदस्य था, जो अब इस दुनिया में ना होते हुए भी उनके आसपास मौजूद है। इस परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। परिवार के मुखिया रवि जायसवाल व्यवसायी हैं, पत्नी शासकीय टीचर, एक बेटा इंजीनियर है और दूसरी बेटी डॉक्टर। कहने को तो यह 4 सदस्यों का परिवार है, लेकिन हकीकत में इस परिवार में 5 सदस्य रहते थे। 5वां सदस्य एक डॉगी था, जिसका नाम टफी था। जायसवाल दंपत्ति के यहाँ जब बच्चे छोटे थे, उसी समय इस पामेलियन पप्पी को पाला था। जैसे जैसे इनके बच्चे बड़े होते गए, यह टफी भी बड़ा होता गया। जायसवाल परिवार ने इसकी परवरिश भी अपने तीसरे बेटे के रूप में की। पिछले 16 सालों में इस परिवार ने कई खुशी और गम के अवसर झेले, इनमें भी इस टफी की भूमिका बनी रही। यह टफी क्रिसमस के अवसर पर सांता क्लॉज भी बना, होली के मौके पर परिजनों के साथ रंग भी खेले और दीपावली पर पकवान भी खाए। पिछले दिनों 16 वर्ष के टफी ने अपनी प्राकृतिक उम्र पूरी कर ली, तो परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार और क्रिया उसी तरह से किया जिस तरह से परिवार के सदस्यों की होती है। घर के दालान में उसकी समाधि बनाई, ओमकारेश्वर में उसका श्राद्ध और पिंडदान भी किया और घर के एक सदस्य ने मुंडन भी करवाया। अब हर दिन यह परिवार इस समाधि पर टफी को पसंद आने वाले भोजन का भोग लगाते हैं। जुड़ाव तो भैया मेरा बच्चे के समान रहा उसके प्रति। जैसे मेरे एक बेटा बेटियां हैं, उससे ही मैं इसको अपना बेटा ही समझता था। और 16 साल जिस तरह से इन्होंने हमारे साथ व्यतीत किया, उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसके बाद जब इसका शरीर देवलोकगमन में हुआ, उसके बाद हमने इसकी पूरी हिंदू रीति रिवाज से पहले दिन से 13वें दिन तक जिस तरह के संस्कार होते हैं उस तरह से संस्कार किया। और फिर मेरा बेटा ओमकारेश्वर में ले जाके उसको पिंडदान करते हुए बाल तक दिए और हमने पूरे 13 दिन संस्कार से उसका पूरा करा। और हम इसको रोज़ सुबह शाम इसके स्वागत के साथ माला वगैरह अर्पण करते हैं, अगरबत्ती और दिया जलाते हैं। इसके उसमें मनपसंद जो भी भोजन रहता है, डेली हम इसको अपना प्रसादी ग्रहण करवाते हैं। ये बच्चा जो हमारा था टफी, हम बोलेंगे इसको, बहुत हमारे लिए एकदम। इस परिवार के लिए यह सामान्य डॉग नहीं था, बल्कि परिवार का सदस्य था। परिवार का बेटा और बेटी जब भी अपने घर आते हैं, सब टफी को ही याद करते हैं। परिवार की बेटी और बेटा काफी समय से शिक्षा और काम के सिलसिले में घर से दूर हैं। ऐसे में छोटे बेटे के रूप में टफी ने इनकी कमी नहीं होने दी। सुख हो या दुख, इसने इनका साथ दिया। जायसवाल दंपत्ति भी अपने दिन की शुरुआत टफी की समाधि से करते हैं। उनका कहना है कि टफी हमारे लिए कोई जानवर नहीं था, बल्कि एक घर का सदस्य था। भले वह बोलता नहीं था, लेकिन उसकी भावनाओं की अभिव्यक्ति से वह हर समय अपने सुख दुख और हर्ष को व्यक्त करता था। यही कारण है कि वह आज भी हमारे आसपास ही जिंदा है और हर समय उसकी उपस्थिति का एहसास कराता है। लगाव को तो भैया शब्दों में व्यक्त करना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि उसको मैंने अपने बच्चे की तरह ही पाला। और जब शुरू दिन उसको लाए थे तो मैं बहुत गुस्सा आई थी कि मैं इसकी देखरेख कैसे करूँगी, लेकिन फिर धीरे धीरे इतना स्नेह हो गया कि उसके बिना मतलब एक पल भी हम नहीं रह पाते थे। और मैंने अपने बच्चों से ज़्यादा पहले इसकी केयर करी। और स्कूल जाना रहता था शुरू से ही, तो पहले मैं इसकी व्यवस्था करके जाती थी। और जब अकेला छोड़ के जाती थी तो दिन भर का शेड्यूल रहता था कि दिन में अगर 2 बार मेरे हस्बैंड को फ़ोन करती थी तो पहले टफी का ही पूछती थी कि उसको खाना दिया कि नहीं। मेरे ब्रेन में उसके लिए पहले प्राइमरी स्टेज में टफी रहता। और जैसे घर के सदस्यों को, बुजुर्गों को जो नहीं है, उनके लिए जो भोग लगाते हैं वैसे ही भोग भी लगाते हैं, वैसे ही अभी भी ये सोचते हैं कि हमारे बीच ही है। सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये मुक्त प्राणी है, इनकी भावनाओं को हम समझें। इंसानों के बीच फैले इस नफरत के दौर में मोहब्बत का संदेश देती यह तस्वीर रिश्तों की अहमियत बयां करने के लिए काफी है।
टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खंडवा से शेख रेहान की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें। हमें हमेशा इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का।